बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम समझेंगे महाद्वीपों के विस्थापन का जो सिद्धांत है वह क्या है और इस सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सब आप इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं क्लास को। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब कि जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट हैं, विस्थापन का मतलब तो आप समझते हैं कि किसी एक जगह पर आना या जाना, ठीक है, तो उसको विस्थापन कहते हैं। तो महाद्वीप किस प्रकार एक दूसरे से अलग हुए, विस्थापित हुए, इसको ही महाद्वीप का विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। इस सिद्धांत को दिया किसने था? ये वेगनर, ठीक है ना, ये वेगनर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये वेगनर थे, ठीक है। हालांकि इस सिद्धांत को बाद में चुनौती मिली और इसके जो थ्योरी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी से सवाल आते हैं, ठीक है ना। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक। तो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में ये वेगनर साहब ने यह बताया कि जो कार्बोनीफेरस युग था, जो कार्बोनीफेरस युग था, ये कार्बोनीफेरस युग जो है, जो भारत में जितने भी कोयले पाए जाते हैं उसका 96% कोयला इसी युग का है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, मुझे फैक्ट याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो जो कार्बोनीफेरस एज था, इस एज में वेगनर ने बताया कि पूरी जो पृथ्वी है, आपने देखा तो आपने ये देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है ना, ये बीच में आपका अफ्रीका है, ये पूरा एशिया का पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका जापान और ये चाइना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये यूरोप और रसिया है, ठीक है। इस प्रकार से बटा हुआ है। लेकिन वेगनर साहब ने कहा, और इस जो ये बटा हुआ है, इसको अगर मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इंडिया वाला पार्ट है, इसके आसपास हिंद महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, बीच में आपको भूमध्य सागर दिख जाएगा, ये आपका आर्कटिक सागर है, नीचे आपका अंटार्कटिक महासागर है। तो ये वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। लेकिन वेगनर साहब ने क्या बताया कि जब कार्बोनीफेरस युग में ये सब एक थे, यानी कि जुड़े हुए थे, महाद्वीप अलग नहीं थे, ठीक है ना। तो कार्बोनीफेरस युग में उन्होंने बताया कि महाद्वीप सब जुड़े हुए थे और सभी महाद्वीपों को मिला करके उन्हें पैंजिया कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया कि कार्बोनीफेरस युग में सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पर थे और उसको क्या कहा? पैंजिया कहा। और जो महासागर वाला पार्ट है उसको पैंथालासा, क्या कहा? पैंथालासा। तो जो महासागर वाला ये जो है, ये महाद्वीप था, ठीक है ना, और ये महासागर। तो वेगनर साहब ने बताया कि जो कार्बोनीफेरस एज था, उस वक्त क्या था कि पूरा कॉन्टिनेंट एक जगह पर जुड़ा हुआ था, यानी कि एक साथ मिले हुए थे, और उसके बाद में जो उसके अगल बगल महासागर थे वो पैंथालासा थे और वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और उसी एज में इनमें विखंडन होता है, ये टूटते हैं, पैंजिया टूटता है। तो पैंजिया जब टूटता है तो दो भाग में टूटता है, ये दो भाग में टूटता है। एक भाग इसका अंगारा लैंड और दूसरा भाग है इसका गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। एक भाग इसका अंगारा लैंड और दूसरा भाग इसका गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड है
इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप। एशिया में सब नहीं आएगा, लेकिन अधिकतर एशिया का पार्ट अंगारा लैंड में ही आएगा। इंडिया आपका गोंडवाना लैंड में है, ठीक है ना। यूरोप, ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके अंगारा लैंड में आ जाएंगे। गोंडवाना में आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा जो इसके आसपास यानी कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका ये भी जो है किस में आ जाएगा, गोंडवाना लैंड में आ जाएगा। तो पैंजिया का जो विभाजन हुआ वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में हुआ, और एक कब होता है, कार्बोनीफेरस एज में होता है। कब, कार्बोनीफेरस एज में होता है, ठीक है ना। अब जो वेगनर साहब हैं उन्होंने ये सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन आप जब कोई सिद्धांत दे देते हैं तो आपको उसके पक्ष में बात रखनी पड़ती है कि हम कैसे माने कि ये बात सही है। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ सॉलिड रीजन देना होता है कि ये कारण है जिससे हम ये कह रहे हैं कि जो है ऐसा था पहले। तो सबसे पहला उन्होंने कारण बताया साम्यता का, साम्यता का, ठीक है ना, साम्यता का रीजन बताया। और साम्यता के रीजन में उन्होंने ये बताया कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्वी भाग को देखें और अफ्रीका और यूरोप के पश्चिमी भाग को देखें तो ऐसा लगता है कि अगर उनको मिला दिया जाए तो एक संरचना बन जाएगी, एकदम प्लेन बन जाएगा। मतलब इसका ये है कि जैसे यहां पर इस प्रकार की कोई आकृति अगर बनी है, ठीक है ना, इस प्रकार की अगर कोई आकृति बनी है तो इसको जोड़ने के लिए ऐसी वाली आकृति चाहिए तो भी तो जुड़ेगी ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये आकृति, और अगर इसको जोड़ना है तो आपको ये आकृति इसमें देना होगा। तो मतलब ये है कहने का कि जब आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, साउथ अमेरिका को देखते हैं, उसके पूर्वी भाग और यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी भाग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर इनको मिला दिया जाए तो एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो उनके कहने का मतलब यही था कि ये इसीलिए ये अलग हुए हैं, ये साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जब आप साउथ अमेरिका के चट्टानों को देखते हैं और अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका की चट्टानों को देखते हैं तो उसमें बड़ी साम्यता पाई जाती है। उन्होंने यह भी प्रूव किया कि जो जीवाश्म हैं उनमें भी समरूपता पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये था उनका अपनी बात को प्रूव करने का। अब जो महाद्वीप के विस्थापन के बाद में जो स्थलाकृतियां निर्मित हुई उस पर उनका क्या विचार है, तो उस पर उनका विचार ये है कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूट गया तो गोंडवाना लैंड में भी विस्तार हुआ, एक दूसरे से गोंडवाना लैंड में भी अलग हुए। तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जब इंडिया से अलग हुए तो हिंद महासागर का निर्माण हुआ। किसका, हिंद महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और जब अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब यूरोप वाले पार्ट से अलग हुए तो वहां पर क्या हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो विषुवतीय उभार है, जो विषुवत रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई है, ठीक है ना, ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत पर उभरी हुई है, तो उन्होंने बताया कि इसकी वजह से उत्प्लावक बल काम करता है उसकी ओर, और जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो उत्तर की तरफ इसलिए जो है विषुवत रेखा की तरफ, जो दक्षिण वाला उत्तर की तरफ जा रहा है और उत्तर वाला दक्षिण की तरफ, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ वो बढ़े हैं। इसीलिए उन्होंने बताया कि जो यूरेशियाई प्लेट है और इंडियन प्लेट है वो टकरा करके हिमालय का निर्माण करते हैं। किसका, हिमालय का निर्माण करते हैं।
इन्होंने यही सिद्धांत दिया कि जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पश्चिम की ओर जो है वलन हुआ तो रॉकी और इंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये सारे सिद्धांत वेगनर ने दिए और उसके अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए ये सारे एग्जाम्पल भी उन्होंने प्रस्तुत किए। हालांकि ये बहुत प्रमाणिक नहीं माना जाता है और इसलिए और कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे महासागर के नीतल का विस्तार, ठीक है, ये सारी सिद्धांत भी आप जो है अभी आगे पढ़ेंगे। वेगनर ने बताया कि जो सियाल है यानी कि महाद्वीप, आपने उस क्लास में समझा था जब मैं आपको भूकंपीय तरंग और क्रस्ट वगैरह पढ़ा रहा था, तो क्रस्ट में आपने देखा था कि सियाल था जो कि महाद्वीपीय क्रस्ट था और सीमा जो है वो महासागरीय क्रस्ट था। तो वेगनर ने बताया कि जो सियाल है वो सीमा पर क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है ना, ये वेगनर ने बताया। और उन्होंने बताया कि वही वजह है कि वो एक दूसरे से अलग हुए, टूटे और विखंडित हुए। तो इस प्रकार से आपने वेगनर के सिद्धांत को समझा। अगली क्लास में हम महासागरीय नीतल प्रसार को समझेंगे कि महासागर का नीतल प्रसार का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो वो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर समझ में आपको ना आए तो सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से या वीडियो में भी दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे महासागर के नीतल प्रसार सिद्धांत पर। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।